वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो बहुत ही बेसिक से डिज़ाइन किया गया है, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी टेट्स को कवर करते हुए बनाया गया है। इससे बाहर आने के चांसेस नगण्य हैं, तो इसे ज़रूर देखें। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं, तो आपको अलग से मैथ्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप करके जाएं। तो हम लोग देखते हैं। तो हमारा भाग 1 है, ये सरलीकरण जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ये हम लोग का भाग 1 है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का सूत्र यूज करते हैं। वो सूत्र क्या होता है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए ये तरीका हम यूज करते हैं, जिसमें वी जो होता है वेनिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो किसी नंबर के ऊपर जो एक लाइन ये खींची जाती है, इसकी को हम बोलते हैं बार लाइन। ठीक। अब उसके बाद V से हो गया हमारा वेनिकुलम, उसके बाद V से वेनिकुलम हो गया, B से हमारा हो जाता है ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं कोष्टक। तो ब्रैकेट भी हमारे 3 तरह के होते हैं। तो जो इस तरीके से बनता है उसको बड़ा ब्रैकेट, जो करली इसको बोलते हैं इसको मझला ब्रैकेट, और ये होता है छोटा ब्रैकेट। ठीक। तो उसके बाद O जो होता है हमारा ऑफ, यानी का वाले क्वेश्चन जो ऑफ होते हैं उसमें O आ जाता है। तो ये क्या होता है, वह गुणा जो भाग से पहले हल कर होता, का को हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले का को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वो जो है इसके पहले ये होता है, तो इसलिए इसको पहले हम करते हैं। डी से हमारा डिवीजन हो गया, यानी भागा, ये चिन्ह होता है। उसके बाद हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे का चिन्ह होता है। फिर हमारा क्या होता है, एडिशन होता है, ए से एडिशन जिसको जोड़ बोलते हैं, और फिर एस से सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये हमारा वी बोर्ड मास रूल होता है। इसी को हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन में इसी को हम अप्लाई करते हैं जब भी कैलकुलेशन हमको करना होता है। अब हम देखते हैं बार जो होता है, तो बार को हम बेसिकली 3 प्रकार से हम जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो एक हमारा जैसे होता है जब दशमलव के बाद बार लगा होता है, जैसे यहाँ क्या है 5.4 पे बार लगा है, या यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं। तो 5.4 पे बार है, इसका मतलब 4 बार बार आ, बार का मतलब क्या होता है, बार बार। ठीक। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, जब दशमलव के पहले बार लगा हो, जैसे 3 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। और जब बोर्ड मास, बी बोर्ड मास रूल में जब हम करते हैं, बी बोर्ड मास रूल में, तो इसमें जैसे पूरे संख्या के ऊपर इस तरीके से लगा हो। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 3 तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे ये है हमारा, इस पे हो गया दशमलव के बाद, दशमलव के पहले, और संख्या पे पूरे पे इस तरीके से लगाओ। तो जब दशमलव के बाद लगा होता है तो क्या होता है, ये बार बार यानी 4 पे बार लगा है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है 2.45, इस पे बार लगा है, मतलब 4 5 जो है ये बार बार आएगा। जिस पे बार लगा है मतलब बार बार उसको आना है, कहां तक जाएगा, अनंत तक। अब जैसे ये 3 पे अगर बार है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये 3 के आगे माइनस आ जाता है। जैसे यहां है 23.04, तो इस पे अगर बार लगा है तो ये मतलब हो जाएगा माइनस का 23, और धन यहां दशमलव है तो 0.04, इसके आगे हम जीरो अपने मन से लगाते हैं। ठीक है। अब ये अगर है इस तरीके से बार लगा है, तो पहले हम इसको बार को सॉल्व करते हैं, बताया था उसमें। तो पहले ये हो जाएगा 5 में से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले का साइन लग जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक। अब ये बार जो है हट गया, पहले इसको सॉल्व किया अंदर वाले को, और इस पे बार लगा हुआ था तो पहले इसको हम सॉल्व कर लिए। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, 2 - 3, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, -1 आ जाएगा। तो सबसे पहले बार को हमने सॉल्व किया, उसके बाद इसका इस तरीके से आंसर निकाला। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे हम, जैसे हमने वी बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या होता है, वी हम देखते हैं, तो बार तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं। फिर क्या होता है, इसके बाद ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट भी नहीं है, हम इसमें ऑफ भी नहीं है, तो पहले डिवीजन यूज होगा। तो डिवीजन क्या हो जाएगा, जैसे 5 × 8, अब डिवीजन है मतलब मीन्स बटे 10 हो गया, धन 5, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के बाद अब क्या हो गया,
ये मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो 8 पंचे 40 और बटे 10 और धन 5, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। इसको अगर ऐसे भी करते आप तो क्या हो जाता, 5 दूना 10, 2 चौकट, तो भी 4 आ जाता। तो 4 धन 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे है 6 धन 7 का 12 धन 50 माइनस 18, तो ये कैसे होगा, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले का सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रैकेट भी नहीं है, बार भी नहीं है, तो का होता है। तो अब कैसे हो जाएगा, 6 धन, तो का वाला क्या होता है, ये गुणा हो जाता है ना, गुणे का साइन होता है, तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। ठीक है, और सबको हम ऐसे का तैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो वी बोर्ड मास, ये हमेशा याद रखिएगा अपना। ठीक है, वी भी नहीं था, बी भी नहीं था, ब्रैकेट भी ऑफ का था हमारा, तो का को हमने पहले सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद डिवीजन देखा, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन देखा, नहीं है। अब एडिशन कर लेते हैं, तो जो जो ऐड करने वाले हैं सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो एडिशन हो जाएगा इन सबका, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 6 4 10 और 8 5 13 1 14, 140 में से अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। जब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 122 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 80 भागा 40 का 4 धन 5, तो अब इसको 80 भागा 40 का 4 बटे 5। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम किसको करेंगे, का हमारा सॉल्व होगा, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा 40 में, पहले का सॉल्व होता है ना, जैसे वी बोर्ड मास, एकदम बेसिक कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ, तो का पहले सॉल्व होगा, तो पहले इसमें 4 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 160 बन गया, और उसके बाद धन 5 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम भाग दे देंगे, तो 8 बटे 160 हो गया ना, और धन 5, तो पहले हम इसको भाग दे देंगे, तो 8 करने 8 दूनी 16, 1 बटे 20 हो गया, और धन 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लासा ले लेंगे, लासा कितना हो जाएगा, 20 हो गया। उसके बाद 20 को इसमें भाग देते हैं 20 में, तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर आ गया। 1 को 20 में भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 में 5 से गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये बन गया 101 बटे 20। तो इस तरीके से जो है वी बोर्ड मास रूल को यूज कर। अब ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2017 में पूछ रखा है, यदि a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c बटे c का मान बताना है। ठीक है, तो इसका मैं जो है 2 तरीके आपको बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक लॉन्ग कट बताऊंगा। तो जैसे a/3 है इज इक्वल टू, ये लॉन्ग कट पहले देख लीजिए, जो आपको समझ में आए पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद इसको मान लेते हैं हम, सब बराबर है तो मान लिया एक कांस्टेंट k है। ठीक है, सब बराबर है तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार a/3 को k के इक्वल हम कर देंगे, एक बार ये k के इक्वल हो गया, एक बार ये k के इक्वल हो जाएगा, एक बार ये k के इक्वल, तो इससे क्या निकल जाएगा, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे है तो गुणा हो जाएगा इधर जाके, तो क्या हो जाएगा 3k बन गया। इसी तरीके b बराबर क्या बन जाएगा, 4k बन जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा। ठीक, अब यही क्या है, इसका मान जो है इसमें रख देना है सब में, तो क्या है 3k हमको निकालना किसका, a धन b धन c बटे c का मान। तो a के जगह पे हमने 3k रख दिया, b के जगह पे 4k रख दिया, c के जगह पे 7k रख दिया, अब पूरे का बटे हम क्या करेंगे c कितना है 7k। अब जोड़ लेंगे हम, तो 7 4 11 हो गया। ठीक, और 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14k आ गया, और इसको हम 7k से भाग देंगे, तो k से तो k कट गया, 7 दूना, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब शॉर्ट कट में अगर लेना हो तो हम कैसे करेंगे, जो ये दिए हैं वैल्यू इन्हीं को ऐसे ऊपर जोड़ लीजिए, a + b + c, यही मान जो नीचे है वही लिख लेंगे। जब यहाँ पे क्या हो, अकेला होगा, तो 3 धन 4 धन 7
और बटे कितना है 7, सी 7 है ना तो जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 14, 14/7, 7 दूना 14। डायरेक्ट ये क्या है के फॉर्म में करना नहीं, डायरेक्ट जो ये वैल्यू इनको जोड़ के और जो कह रहा है इसको इसी तरीके से कर लेंगे। तो हमारा क्या आ गया 2 आ गया इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, ये दे रखा है वर्गमूल 72 पे, इस पे भी 72 पे इस तरीके से दिया हुआ, अंदर अंदर सबके ये दे रखा है, ठीक। और ये इस तरीके से, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी 2 ट्रिक मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक एक लॉन्ग ट्रिक मेथड से करेंगे, लॉन्ग से करेंगे। तो इसमें क्या है, इसको हम मान लेते हैं, मान लिया ये कहां तक जा रहा, अनंत तक जुड़ता जाएगा ना, तो इसकी तो कोई सीमा है नहीं, तो इसको अगर सीमा नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको पूरे को हम मान लेते हैं x, x बराबर ये पूरी वैल्यू जो आ रही है 72 धन फिर 72 धन फिर 72, ये कहां जाएगा अनंत तक चला जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, x बराबर, अब जब यही चीज है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर तो ये अगर हम इस तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये बड़ा वाले का जो स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो 72 आ जाएगा बाहर, धन, और तो ऐसे ही लिखे जाएंगे ना 72 धन 72 अनंत तक जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 72 धन ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, ये इसी के तो इक्वल है, ये अगर देखा जाए ये क्या है, इसी के तो इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर भी तो 72 फिर आएगा प्लस 72, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। जब x लिख सकते हैं उसके बाद हम इस सबको इधर ले आएंगे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक इधर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 72 बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। अब 72 को क्या करते हैं, 2 फैक्टर बनाते हैं, और जिनका क्या होना चाहिए, जिनका डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए 1x आना चाहिए। तो 72 के 2 बना सकते हैं क्या क्या, जिसमें डिफरेंस वो हो जाएगा, तो 9 8 72, तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x। अब 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, एक ही तो आएगा, तो माइनस का साइन यही लग जाएगा, बड़े वाले का साइन लगता है तो बड़ा वाला हम निगेटिव रख दिए, माइनस 72। ध्यान से देखना कि जब यहां पे क्या हो माइनस का साइन होगा निगेटिव, तो इसके दोनों जो फैक्टर बन रहे हैं ये दोनों फैक्टर ही तो हैं, दोनों गुणनखंड जो होंगे एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, और यहाँ पे अगर धन होता तो दोनों फैक्टर धनात्मक होते या दोनों ऋणात्मक, यानी दोनों का जोड़ यहाँ बीच में आता, और माइनस की वजह से दोनों का अंतर बीच में आएगा, तो अंतर आ रहा है। अब देखिए इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। अब इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, x कॉमन x है, तो एक x निकल गया, तो इसमें से एक भी x निकल गया, तो x बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, धन। इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 9 बचेगा। अब इन दोनों को देखें तो x माइनस 9 कॉमन है दोनों में, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 8, ठीक है। इस तरीके से x प्लस 8 और ये बन गया बराबर 0। अब x माइनस 9 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ गया, और एक बार x धन 8 बराबर, एक बार हम x धन 8 बराबर 0 कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। अब एक बार 9 आया, एक बार माइनस 8 आया, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, माइनस 8 तो कहीं है नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या होता है, बेसिकली ये धनात्मक ही आता है, ये जो आएगा धनात्मक ही आएगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि 72 के क्या कर लें, 2 गुणनखंड कर लें, जिसका डिफरेंस क्या हो, जिसका अंतर 1 हो, तो 9 और गुणे 8, 9 8 क्या होता है 72 होता है, इनका अंतर निकाल के देखें तो क्या आएगा, अंतर 1 आएगा। तो ऐसा गुणनखंड इसका बनाना होता है 72 का, ये ट्रिक बता रहा हूं कि जिससे उनका डिफरेंस क्या हो, अंतर 1 मिले हमको, तो 9 8 72 ही तो होगा, ठीक है। तो 1 बचा, तो इसका जो आंसर होगा, अगर ये यहां पे धनात्मक होगी, अगर ये धनात्मक होती तो इसका आंसर क्या हो जाता, 9 हो जाएगा। तो यहां धनात्मक है तो इसका आंसर हमने 9 निकाला था, यानी बड़ी वाली संख्या हो जाती है जो दोनों में बड़ी होती है। तो धनात्मक में जो बड़ी होती है वो होती है, और ऋणात्मक अगर होता तो छोटी होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो माइनस 8 बन जाता है उस केस में। तो ध्यान देने वाली बात है, इसके 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ते हैं जिनसे इनका अंतर क्या हो, 1 मिले, तो इसमें जो धन का अगर यहां साइन होगा तो बड़ी वाली हो जाएगी, यहां माइनस का साइन होगा तो छोटी वाली हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग और देख लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? अब इस क्वेश्चन में हम पहले तो हम लिख लें क्या यूज करते हैं, वी बोर्ड मास रूल, वी बोर्ड मास रूल, इसका यूज करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या सॉल्व होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 7 माइनस 5 माइनस, ये हमारा है मझला कोष्टक है, 6 माइनस, इसके बाद 5 माइनस 4 माइनस 3, और इस पे क्या है, ये बार लगा हुआ, ये बंद हो गया, फिर ये बंद हो गया, फिर ये बंद हो गया। जैसे जैसे क्या होता है, बार बार जैसे होंगे वैसे वैसे लगेगा। अब यहाँ अगर बड़ा कोष्टक है तो लास्ट में बड़ा ही कोष्टक बंद होगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें बार को सॉल्व करेंगे। तो बार को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसमें, तो 7 माइनस, इसको हम ऐसे लिख दिए, बार तक हम पहुंच रहे हैं, ठीक, ये हो गया 5। अब 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब बार को पहले हम सॉल्व किए तो 1 बच गया, इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो 7 माइनस, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, छोटा कोष्टक पहले जो है ये सॉल्व होगा। तो बड़े वाले को हम ऐसे ही रहने देंगे, मझले वाले को भी लगाएंगे ऐसे ही, पहले छोटा सॉल्व होगा। तो छोटा सॉल्व होगा तो 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मझला और ये केवल बचा रह जाएगा कोष्टक। अब देखते हैं फिर, अब इसके बाद कौन हटेगा, मझला कोष्टक हटेगा। तो 5 माइनस, अब ये 6 में से 4 जलाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे हम, अब इसके बाद बड़ा वाला कोष्टक हटेगा। तो सबसे पहले छोटा, मझला, फिर बड़ा। अब 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसके बाद 7 में से 3 चला गया तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर इसी में क्या होगा, वी बोर्ड मास रूल यूज होगा। वी बोर्ड मास, ये हमेशा याद रहना चाहिए। तो वी बोर्ड, इसमें हम देखेंगे पहले बार नहीं आया है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं आया है, ऑफ नहीं आया है, डिवीजन है, तो डिवीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, 30 माइनस 5 गुणे 2 धन 3 माइनस, अब इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 चौका 8, तो यह आ जाएगा क्या, इस तरीके से 3 आ गया, ये भाग दे दिया, 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब हम देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बचा क्या, गुणा वाला बचा, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो 30 माइनस, अब इसका पहले गुणा होगा तब उसके बाद बाकी जोड़ घटाना होता है। तो 5 दूना 10, और उसके बाद धन 3 माइनस 4, ये लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, जोड़ होगा। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने में क्या होगा, 30 और 3 क्या हो जाएगा, दोनों धनात्मक है ना, 33 हो गए। और ये माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, -14 हो गया, ठीक। अब इसके बाद इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो -14 हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 33 में से 14, तो 33 में यानी 3 को एक से उधार लेगा तो क्या बन जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 19 आ गया, ठीक है। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, फार्मूले। तो ये बीजगणितीय फार्मूले हैं, इसको आगे बीजगणित के हम लोग और भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन अभी फार्मूले तो हम लोग याद करने के लिए लिख लेते हैं। तो a धन b का होल स्क्वायर इसको बोलते हैं, वर्ग। a धन b का वर्ग क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। 2ab का मतलब ये होता है 2 इंटू a इंटू बी, इसका मतलब 2ab होता है। अब जैसे ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, हम a प्लस बी को 2 बार गुणा कर रहे हैं ना, यही तो बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a का गुणा इस वाले ब्रैकेट में पूरे में कर दें और फिर b का गुणा इस वाले ब्रैकेट में, तो यही तो होता है इस तरीके से गुणा करना। a का पहले इसमें करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a धन b का पूरा a में हो गया और धन b का गुणा फिर a प्लस बी में पूरे में हो जाएगा। अब हम करके देख लेते हैं। तो a का a में गुणा हो जाएगा तो क्या होता है, a स्क्वायर बन जाएगा। 2 बार अगर गुणा होता है तो गुणा होने पे क्या होता है, जैसे a पे पावर 1 है घात और एक ये है तो घात क्या हो जाते हैं, अगर आधार बराबर होता तो घात जुड़ जाते हैं, तो 1 धन 1 a पे 2 हो जाएगा। तो a इंटू ए हो गया a स्क्वायर।
अब ए का बी में गुणा हो जाएगा, धन चिन्ह है, ए बी हो गया। फिर इसी तरह बी ए, इसको बी ए कहें या ए बी कहें एक ही बात है, ए बी हो गया। फिर बी का इसमें हो जाएगा, 2 बार बी गुणे बी, ये हो गया। अब इसको एक पास लिख लिया, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। अब इसके आगे क्या है, एक तो है ना, तो एक ए बी मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 ए बी हो गए। यही तो हमारा आ रहा है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर प्लस ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। माइनस के केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक भी होगी ना, स्क्वायर अगर स्क्वायर होगा तो धनात्मक ही हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो इसका होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले सब याद रखने हैं आपको। अब ए धन बी का घात 3, तो ये क्या होता है इसका फार्मूला, ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab, अब ब्रैकेट में ए धन बी, और इसी का माइनस हो जाएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब a क्यूब धन b क्यूब यानी a पे घात 3 b पे घात 3 दोनों का जोड़, तो क्या होता है a धन b a स्क्वायर धन b स्क्वायर और माइनस ab, ये होता है। यहां पे धन होता है तो यहां पे माइनस ab हो जाता है, यहां पे माइनस होता है तो ये धन ab हो जाता है, बाकी वैसे ही रहेंगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए बी हो जाता है, माइनस के बाद यहां प्लस होगा, ठीक। अब ये तीनों पे अगर क्यू स्क्वायर है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, ऐसे सर्कुलर टाइप का बना लें आप, यहां a लिख लें, यहां b लिख लें और यहां c लिख लें, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, ab के बाद bc, bc के बाद ca 2ca, ab bc ca हो गया ना। अब कोई भी संख्या उस पर अगर घात 0 का होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर उस पर घात 0 का है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब अगर दो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 पे अगर 0 की घात है तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 होगा। अब दो संख्याएं अगर है उस पे घात कुछ भी हो लेकिन उसके आधार अगर बराबर हैं, एक ही संख्या के पे अगर घात अलग अलग हो, ठीक है, आधार बराबर, उसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, तो इसके घात जो है जुड़ जाते हैं, m धन n हो जाएगा। जैसे 5 पे 3 की घात है और गुणे है 5 पे 4 की घात, तो ये घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, 3 धन 4 हो जाएगा, तो 5 पे 7 की घात हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह भाग में क्या हो जाता है, घात जो हो जाते हैं क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ये हो जाएगा। जैसे 5 पे 4 की घात और 5 पे 2 की, आधार सेम होने पे होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे 4 की माइनस 2 हो जाएगा, यानी 5 पे 2 की घात आ जाएगा। अब अगर घात पे घात है तो घात पे घात क्या हो जाते हैं, गुणे हो जाते हैं। जैसे 5 पे 2 की घात और उस पे भी 3 की घात है, तो 5 पे 2 गुणे 3 की घात हो जाएगा, तो 3 दूना 6 की घात हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इस तरीके से अगर ऐसे लिखा है, कोई भी चीज वर्गमूल के अंदर लिखा है तो उस पे घात क्या हो जाती है, 1/2 की हो जाती है, क्योंकि इसके आगे क्या है, 2 है। जितना यहाँ जो यहाँ लिखा होगा, जैसे यहाँ 3 है ये, तो इस पे क्या हो जाएगा, 4 पे 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ n है और a नंबर पे इसका लगा हुआ है, वर्गमूल या कड़ी इसका निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, a पे 1/n हो जाएगा इसका मान। अब a पे n है, इसको अगर हम क्या करें, नीचे ले जाएं तो a पे घात -n होता है, यानी हम ये कह सकते हैं a की घात अगर n है, इसको अगर ऊपर ले आए तो घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, घात जो है बदल जाता है, इसीलिए तो ये बदल के क्या हो गया, माइनस हो गया, ऊपर आया तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो है बीजगणितीय फार्मूले भी हम लोग के हो गए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब ये देखिए सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे कराया था, ये बीटेट में पूछ रखा है। तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था ना आपको कि 6 के हम 2 गुणनखंड ऐसा कर लें जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो 3
दूना 6 होता है, और इनका अंतर 3 में से 2 गया, 1 आ गया। तो इसमें क्या हमने बताया था कि यहाँ पे अगर क्या हो, ऋणात्मक वैल्यू हो तो क्या होता है, छोटा वाला मान हो जाता है इसका आंसर। तो छोटा 3 और 2 में कौन सा छोटा है, 2 है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है क्योंकि क्या हो रहा है, 3 दूना 6 होगा ना, 3 दूना 6, तो इसका राइट आंसर जो होगा, अगर यहाँ ऋणात्मक है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 3 भी दे रखा है, तो इसको करके भी एक बार हम देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा 2 होगा। अब यहां पे अगर क्या होता है, ये इस तरीके से हो जाता है, 6 धन √6, इस तरीके से अगर ये होता तो इस केस में क्या बनता है, इसके 2 फैक्टर वही बनते, 3 दूना 6, और दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 1 अगर आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, धनात्मक होने पे बड़ा वाला हो जाता है मान। तो बड़ा वाला मान कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ छोटा है तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे आंसर दिया नहीं हुआ, लेकिन ये जो है इसमें 2 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यूपी टेट 2017 का है क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या हटेगा, वी बोर्ड मास रूल लिखें, वी बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा इसमें। तो पहले हम इसको, अब इसको हम डायरेक्ट क्या है, इसका अगला स्टेप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। तो अब देखते हैं 4 माइनस, तो सबसे पहले क्या होगा, बार सॉल्व होगा। तो इसको हम पहले एज सच जैसे लिखा हुआ बार तक हम पहुंचते हैं पहले, 10 माइनस, अब बार होगा सॉल्व तो क्या होगा, 8 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, करली ब्रेसेस, और ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद फिर यही नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। इसके बाद अब क्या सॉल्व होगा, मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। इसके बाद 4 माइनस 6 माइनस, अब 12 में से 8 चला जाए, कितना होगा, 8 4 12 होता है, 4 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 2 आ गया, और 4 में से 2 गया, 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रखा है यूपी टेट 2016 में। तो दे रखा है यदि 9 पे घात है 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 2 की घात है 5 माइनस 5, तो x का हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5। ठीक, अब इस पे दोनों साइड सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज लगाते हैं। तो 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर, अब 2 का 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पे 5 की जगह पे 32 और माइनस 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ गया। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 के घात के अगर रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27। अब ध्यान से देखिए, अब ये 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 बराबर 9, यानी हम 3 पे घात 2 बराबर 9 लिख सकते हैं। तो 9 की जगह पे हम क्या लिख दिए, 3 पे घात 2, और इस पे घात क्या है, ऐसे लिख सकते हैं ना, घात के ऊपर घात। ये 27 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जब बताया था कि a पे घात पे अगर घात होते हैं तो क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, घात पे घात गुणा हो जाते हैं। तो इसमें अब क्या करना है, इसमें इसको बाहर ले लें, तो क्या बन जाएगा, 3 पे घात 2 और ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1, ऐसे हो जाएगा ना, गुणा हो जाएंगे ये, अब बराबर 3 पे 3। अब इसमें क्या है, आधार देखिए 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके घात को हम तुलना कर देंगे, तो घात को तुलना करने पे क्या मिलेगा हमको,
ये जो घात है ये 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाएं साइड का जो घात होगा वही दाएं साइड का घात हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करें, गुणा कर लें। तो 2 दूना 4x और फिर 2 का गुणा ऋण 1 में भी तो होगा, तो ये हो जाएगा। अब 4x के पहले हम क्या करेंगे, इस ऋणात्मक को भेजेंगे दाएं साइड में। तो ऋणात्मक अगर दाएं साइड में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो 4x बराबर 3 धन 2 हो जाएगा। अब इसको इधर लिख लेते हैं। 4x बराबर 3 धन 2 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अब x बराबर हमको निकालना होता है तो क्या होता है, 4 यहां गुणा हो रहा है ना x से, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 5/4। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5/4। अब ये क्वेश्चन भी यूपीटेट 2016 में दे रखा है। तो इसमें जो है आप ध्यान से देखिए, 3 बार हम गुणा कर रहे हैं ना इसका, 0.1 इंटू 0.1। तो 3 बार अगर किसी का गुणा हम करते हैं तो क्या हो जाता है, घात 3 की हो जाएगी ना। ठीक है, घात 3 की हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, घात इसका 0.1 का घात 3 हो जाएगा धन। ये भी तो गुणा हो रहा है 3 बार, तो 0.02 का घात ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, 0.02 का घात ये भी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी घात 3 हो गया, इसका भी घात 3 हो गया। अब नीचे हम देखते हैं। अब नीचे क्या, 0.2 0.2 ये 3 बार गुणा हो रहा है। तो इसमें 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसमें एक ट्रिक याद रखना आपको कि इसमें 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम 0.2 को जो है हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.1 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा, 0.2 ही तो हो जाएगा अगर इसका इसमें गुणा करें। तो इसको हमने लिख दिया 2 गुणे 0.1। ठीक है, और इस पे घात 3 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और इसके बाद धन, इसी तरह इसमें 0. देखिए जो ये आ रहा है ना ऊपर, उसी तरह का हमको लाना। देखिए यहाँ 0.1 आ गया, 0.1 ऊपर था, इसी तरह नीचे भी 0.2। तो इसमें हम क्या गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें। 0.02 है ना ये, तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 0.02 है ना, तो ये बन जाएगा 0.04, ये बन जाएगा ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 0.02 का क्यूब। ये क्या, इसी तरह तो ये बन रहा है, देखिए अब ऊपर और नीचे भी इसी तरीके है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 क्यूब को बाहर ले सकते हैं, इसमें नीचे से और इसमें से। तो 0.1 क्यूब धन 0.02 होल पे 3 हो गया। ठीक है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखें। अब इसमें क्या है, जब a और b दोनों पे घात अगर किसी संख्या का होता है तो अलग अलग हम इसके घात को भी लिख सकते हैं। तो क्या है, इस पे दोनों पे घात है तो 2 पे घात 3 हमने अलग से लिख लिया, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 3। और धन यहाँ पे 2 की घात हमने 3 लिख लिया, यहाँ पे 0.02 अलग अलग हमने लिख लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो 0.13 ये तो ऐसे ही रहेगा, 0.02 पे घात 3। अब इसमें ये धन है ना, तो यानी एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, जब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो अब दोनों में 2 पे घात 3 क्या है, कॉमन है। यानी 2 की पावर 3 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो क्या अंदर बचेगा, 0.1 की घात 3 और धन 0.02 की घात 3। अब ध्यान से देखिए, ये जो संख्याएं दोनों हैं ऊपर और नीचे क्या है, बराबर है। इसको हमने काट दिया। तो काटने के बाद अब देखिए अब क्या आ जाएगा, जब इसको हम काट देंगे तो ऊपर एक अन्य गया ना, कट गया, और नीचे क्या बचा, 2 की घात 3। नीचे बचा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 1/8। तो इसका जो आंसर आ गया 1/8 आ गया। ठीक, 1/8 को हम इसको भाग देखिए करना चाहे तो आप जो है पॉइंट में निकाल लें, तो यही इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आता रहूं।